नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान लोगों को शराबबंदी, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया गया। जागरूकता रैली को नालंदा के डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हम बिहार वासियों के लिए गर्व का दिन है। राज्य की स्थापना हुई थी। बंगाल उस समय के अंग्रेजों के शासन में जिस तरह से कटकर दिवस जो आज हम लोगों के देश में मनाया जा पूरे राज्य में मनाया जा रहा है, इसमें नालंदा जिला में बिहार दिवस को ऑब्जर्व करने के लिए सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई है। आप लोग देख रहे हैं श्रम कल्याण मैदान में आज प्रभात फेरी जो शिक्षा विभाग के द्वारा सभी बच्चों के द्वारा इतने उत्साह से निकाली गई है। उसके अलावा श्रम कल्याण मैदान में ही आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी विभागों के स्टॉल्स का आयोजन किया गया है। इसके अलावा इसका यही पर्पज़ है, बेसिकली हम लोग सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी जन लाभकारी योजनाएं हैं उस मसौढ़ी में कुत्ते के काटने से करीब 60 लोगों के जख्मी होने का मामला सामने आया है। कुत्ता काटे जाने का विचित्र मामला मसौढ़ी के धनरुआ प्रखंड की है, जहां धनरुआ प्रखंड के कई गांवों में लोगों को कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया है। बताया जा रहा है कि अब तक प्रखंड के कई गांवों में करीब 60 लोगों को कुत्तों ने काटा है और काटे जाने का मामला सामने भी आया है। फिलहाल धनरुआ पीएचसी में अब तक 60 लोगों को इंजेक्शन दिया जा चुका है। जैसा नीचे हो ना दवाई वाला रूम में जरा है नाई कुत्ता वाला मसौढ़ी में अज्ञात लोगों ने एक किसान के हार्वेस्टर, एक रीपर और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत के वेलदारी टोले की है, जहां अज्ञात लोगों के द्वारा किसान सतेंद्र सिंह का 2 हार्वेस्टर मशीन, रीपर और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पार्थू पंचायत की मुखिया पिंकी देवी और समाज सेवी संतोष भारती घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित किसान को ढांढस बंधाया। नौबतपुर में गांव वालों ने इतिहास रच दिया है। कहते हैं कि लोगों में हौसला हो, काम करने का जज्बा हो तो कोई भी काम आसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ काम कर दिखाया है नौबतपुर प्रखंड के 12 पंचायत के सलारपुर के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से श्रम दान देकर पुनपुन नदी पर पुल निर्माण कर उन लोगों को एक संदेश दिया है जो अपने गाँव और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। यही था ना सिंगल बना लो बिना ठीक ना बनाते हैं लोगों का। ग्रामवासियों के 10 गांव मिल के पुल चाहिए, एक साथ अब नदी पर पुल चाहिए।
बेहतर होगा। हटिए सामने से हट जाइए थोड़ा। नहीं वो आ रहा है बाइक लेके, वो वाला लेना है अभी। कटिहार में सालमारी कदवा प्रखंड के बलिया बेलौन क्षेत्र अंतर्गत भौ नगर पंचायत भवन में समाज जन कल्याण विभाग के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कि समाज जन कल्याण विभाग के नोडल ऑफिसर रमेश कुमार और भौ नगर पंचायत के मुखिया सत्यनारायण यादव ने मौजूद रहे। तत्काल अभी वही जो है वृद्धावस्था में जिसको मोटापन वगैरह हो रहा है, उसके लिए आप स्पेशल हम लोग को समय दीजिए। हम लोग यहाँ रहेंगे, गांव पंचायत में सबको जानकारी देंगे। आपने ये बात बताया, हम आगे रखेंगे और वहाँ से आपका गाड़ी आएगा। जिस दिन आएगा मुखिया जी को अपडेट हो जाएगा। 2 दिन पहले देना ताकि बुजुर्ग नहीं, कितने साल, आखिर साल भी तो बुजुर्ग तो 60 साल का होता है जी। पेंशनदारी 60 साल के ऊपर इसको पेंशन मिला 60 साल प्लस। 60 साल प्लस उसके लिए भी ये वरीय नागरिक उत्थान प्रोग्राम था जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है एक बैठक हुई। यहाँ सभी समाज के जो वरीय नागरिक हैं उनको बुलाया गया, सब जानकारी दिया गया। अभी के समय में जवानों लड़कों के बीच में बूढ़ी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बूढ़ी को जो प्रताड़ित किया जाता है, सरकार इसके लिए एक उत्थान के लिए कार्यक्रम हर पंचायत, पूरे जिला, पूरे बिहार में एक चलाया है कि बूढ़ा को कोई भी दिक्कत होता है उसका उत्थान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस नंबर से जो है जानकारी दिया जाए। उस जानकारी से और अब बात कर लेते हैं मोतिहारी की। द कश्मीर फाइल्स को लेकर बिहार में भी अब राजनीतिकरण तेज है। विपक्ष के नेता इसे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। राजद नेता शिवचंद्र राम ने इसे आरएसएस द्वारा प्रायोजित बताया है। इस चंपारण की धरती और यहाँ की जनता और खास करके पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे मतदाता हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार को लोग हाथ पर उठाए हैं। और जिस तरीका के जो आवाज़ जनता के बीच से आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा मतों से बबलू देव चुनाव यहाँ से जीतने का काम करेंगे। आरएसएस का एक बहुत बड़ा जो है कि एजेंडा काम कर रहा है। आने वाला 24 का चुनाव उसका टेलर है। द कश्मीर फाइल्स जो है ये फिल्म कहने का मतलब, इसको टैक्स तुरंत फ्री कर दिया गया बिहार में। हम इसे जानना चाहते हैं इस बिहार के सरकार और केंद्र में बैठे भारत के प्रधानमंत्री जी से ये हमारा कहना चाहते हैं कि क्या ये जय भीम फिल्म क्यों नहीं टैक्स फ्री की गई, इसको दूरदर्शन पर क्यों नहीं दिखाया गया, ये शूद्र राइजिंग इस फिल्म को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया गया, इनको जो है कि टीवी पर प्रसारण क्यों नहीं किया गया। इस तरीका से छपाक बहनों और बेटियों का आप दशा देख सकते हैं। जो स्प्रीट से उस पर जिस तरह का वार होता है उस पर ये छपाक फिल्म बना गए। झूठ मूठ करके देश की सरकार और बिहार की सरकार करती है कि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो छपाक फिल्म को दूरदर्शन पर पूरे देश में दिखाना चाहिए और फ्री दिखाना, दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी को कम से कम टैक्स फ्री करने से पहले एक बार अपने से उस फिल्म को देखना चाहिए और देख कर करके तब इस पर जो है कि काम करना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री जी और एनडीए के जो नेता है वो नाटक कर रहे हैं। वो झूठ मूठ कर करके यह नाटक कर करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हालात आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जब चाहिए तब। खबर वैशाली के सहदेई बुजुर्ग से है, जहां सहदेई बुजुर्ग ओपी क्षेत्र अंतर्गत अंधराबर चौक से अंबेडकर चौक महनार जाने वाले सड़क पर एक हादसा हो गया, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना हफीज मियां के दरवाजे के पास घटी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सहदेई बुजुर्ग ओपी की पुलिस पदाधिकारी रचयिता भारती पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची और मौके पर जमा भीड़ को हटाया और फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। तो क्या घटना घटी है? घटना क्या घटी है? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है बच्चा। तो कितना बरस का बच्चा था? बच्चा 7 साल। कैसे घटना घटी, कुछ देखे थे आप?
मतलब सही से तो हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले थे तो ट्रक वाला उसको मार करके थोड़ा आगे बढ़ गया था, तो दाहिना साइड में ही ट्रक से घटना घटी है। जी, ट्रक से क्या लोड था उस पर? क्या लोड था? सीमेंट है। सीमेंट लोड गाड़ी है जी। इलाज कहाँ हुआ बच्चा का? बच्चा का इलाज थोड़ा सा यहाँ में नियर मंगलहाट चौक पे हुआ था, उसके बाद में यहाँ से रेफर करने के बाद में हाजीपुर लेकर के ले गए। और अब बात कर लेते हैं राजधानी पटना की। होली के दौरान भागलपुर, बांका और मधेपुरा जिले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, जिस पर कई सवाल भी खड़े हुए। इसी कड़ी में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सभी लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। गांजा जब्त किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में भी एक कार जिसमें वेस्ट बंगाल का नंबर था, उसको भी विदेशी शराब के साथ में जब्त किया गया, कार्रवाई की गई। अन्य जिलों से भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, जैसे गया या जो अंदरूनी हमारे क्षेत्र हैं, दियारा के क्षेत्र हैं, आपको पता है कि मद्य निषेध विभाग द्वारा मोटर बोट और ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये अभी हमारी एक इकाई की सूचना है। अभी जब जिलों से हम सूचना इकट्ठा करेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये मद्य निषेध इकाई की सूचना मैंने आपको बताई है। कुल मिला के हम लोग बहुत सक्रियता से, तत्परता से और जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। होली के दौरान पुलिस का अचीवमेंट रहा है, जो घटनाएं हुई, क्या कुछ आई है तस्वीर सामने? देखिए, कई जिलों में अच्छी उपलब्धि। होली के अवसर पर विशेष अभियान होली के पहले से ही चल रहा था और उसमें लगातार कार्रवाई हुई है। कुछ जिलों की सूचनाएं मेरे पास में हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 14 मार्च को देशी शराब और जावा जो बनाने में काम आता है, करीब 3 क्विंटल जावा बरामद किया गया। इसी तरह से फिर मद्य निषेध प्रभाग के द्वारा छापामारी कर देशी महुआ शराब और 5 क्विंटल जावा नष्ट किया गया। उसी तरह से फिर महुआ, देशी शराब और 25 क्विंटल जावा बरामद करते हुए 6 शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी देशी शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, करीब 1 दर्जन। और इसके अलावा वैशाली जिला के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में एक ट्रक जो शराब से अंतर्राज्यीय तस्करी में लाई जा रही थी, जिस पर हरियाणा का नंबर लगा हुआ था, उसको करीब 2000 से ज़्यादा लीटर विदेशी शराब, 2 मोबाइल और फास्टैग उसमें लगा हुआ था जो चेक पोस्ट पे काम आता है, उसके बरामद कर लिया गया है पूरी ट्रक को और शराब सहित, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी तरह से गया जिले में भी एक ट्रक जिसका उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसमें भी लगभग 1800 लीटर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।